एरोप्लेन्स की हर एक उड़ान सफर के बाद टेस्टिंग रिफिलिंग में लापरवाही ने 90 लोगों की बात कुछ 28 अप्रैल 1988 की है। हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर समय की तरह लोग अपनी शुभ यात्रा के लिए एयरपोर्ट पर आए हुए थे। अल्हुआ एयरलाइंस की फ़्लाइट 243 जो एक बोइंग 737 का प्लेन था, जो दोपहर में हिलो आइलैंड से कोहलुल से होकर होनोलुलु जा रहा था। यही फ़्लाइट इस सफ़र के करीब मॉर्निंग में 3 बार और सफ़र कर चुका था। मॉर्निंग में किए गए 3 सफ़र में से 2 सफ़र में फ़्लाइट को रिफ़िल और चेकअप किया था, लेकिन तीसरे सफ़र पर जाने के बाद उसे रिफ़िल तो किया गया बट चेकअप में लापरवाही की गई थी। हर एक फ़्लाइट को उड़ान के पहले रिफ़िलिंग और चेकअप किया जाता है ताकि सफ़र के दौरान कोई भी घटना या प्लेन के साथ इंसिडेंट ना हो। फ़्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट शॉर्म स्टेमर और मिमी टॉपकिंस, जिन्होंने पायलट सफ़र की दुनिया में 8000 से 9000 आवर्स बिताए थे, करीब 1:25 पर यह प्लेन हिलो एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भरता है, जिससे 5 क्रू मेंबर्स के साथ 90 पैसेंजर्स प्लेन में सफ़र कर रहे थे। एयरप्लेन ने कोहलुल आइलैंड क्रॉस किया और होनोलुलु पहुंचा था। ये कुछ 25 मिनट का सफ़र था। जैसे ही फ्लाइट होनोलुलु से दोबारा उड़ान भरती है, तभी पैसेंजर्स अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद अचानक प्लेन में हलचल होती है और एक बड़ा सा धमाका होता है। पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच जाती है। क्रू मेंबर्स ने देखा तो प्लेन के डोर सहित 18 फीट लंबा प्लेन का ऊपरी हिस्सा अचानक टूट जाता है। प्लेन में तेजी से हवा भर जा रही थी। प्लेन 25,000 फीट ऊपर था, जिससे प्लेन पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि इतनी ऊपर एयर्स बहुत पतली होती है। लेकिन खुशी की बात यह थी कि इस घटना से पहले पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगा लिए थे। अगर सीट बेल्ट की लापरवाही होती तो आप सोच सकते थे क्या होता। कैप्टन ने समझदारी दिखाते हुए एरोप्लेन्स को होनोलुलु एयरपोर्ट की जगह इसके नज़दीक काहलुई एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो जानते थे कि होनोलुलु एयरपोर्ट तक जाते जाते एरोप्लेन है वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा, क्योंकि हवा की रफ्तार तेज़ी से एरोप्लेन्स में दबाव उत्पन्न कर रही थी। पायलट ने प्लेन को थोड़ा सा नीचे मोड़ा, जिससे पैसेंजर घबरा गए कि अब प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया है और वो तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, जिससे लोगों में और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी और वो चिल्लाने लगे। फर्स्ट ऑफिसर बार बार काहोली एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए कोशिश करने लगा, मगर डैमेज के कारण सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन कुछ मिनट बाद एटीसी से पहला कॉन्टैक्ट हुआ, मगर हवा की तेज़ी और लोगों के शोर के कारण सुनाई नहीं दिया। लेकिन वो समझ गए थे कि कोई ना कोई इमरजेंसी ज़रूर है। लेकिन फ़्लाइट 7700 से इमरजेंसी कोड भेजा और उन्हें यकीन था कि कोई इमरजेंसी ज़रूर है, और यह यकीन वास्तव में यकीन में बदल गया। और होशियारी दिखाते एटीसी ने पूरा रनवे खाली करवाया और एम्बुलेंस और फायर ट्रक्स को रनवे के पास इमरजेंसी अलर्ट करवा दिया। धमाके के बाद प्लेन 100 फीट पहुंचा, जिससे लोगों को सांस लेने में पॉसिबिलिटी हुई, जिससे उनको एक नई उम्मीद दिखाई पड़ी कि पायलट्स अभी भी प्लेन को कंट्रोल कर रहे हैं। धीरे धीरे प्लेन 243 हेलो एयरपोर्ट के रनवे से पॉसिबिलिटी हुई, जिससे उनको एक नई उम्मीद दिखाई पड़ी कि पायलट्स अभी भी प्लेन को कंट्रोल कर रहे हैं। धीरे धीरे प्लेन 243 हेलो एयरपोर्ट के रनवे से कुछ नज़दीक ही था कि अचानक प्लेन का एक इंजन काम करना बंद कर देता है। अब पायलट हैरान थे कि एक के बाद एक घटना होती जा रही थी, लेकिन पायलट ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब पायलट ने बैलेंस बनाने के लिए एयरप्लेन की स्पीड को 1995 पर माइल्स हावर्स की, और इसे ये कम भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कम स्पीड से प्लेन कहीं पर भी लुढ़क सकता था। पायलट्स ने लैंडिंग गियर्स खोले, बट लैंडिंग गियर्स की खुलने का सिग्नल्स नहीं मिल रहा था, जिससे पायलट्स घबरा गए कि अगर गियर्स नहीं खुले होंगे तो प्लेन लैंड करते ही 2 टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे सभी की मौत पक्की है। तुरंत ही एटीसी से कनेक्शन बनाया और पूछा कि क्या लैंडिंग गियर्स अनेबल है। तभी एटीसी से जवाब आता है कि यस, और करीब 1:58 पर कैप्टन रॉबर्टन ने काहलुई एयरपोर्ट पर सक्सेसफुली एयरप्लेन को लैंड करवाया। प्लेन की छत का मलबा टकराने और ऑक्सीजन की कमी के कारण 90 से 65 पैसेंजर्स को सीरियस इंजरिंग हो जाती है, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बट किसी की जान नहीं गई। लेकिन सीबी लैंसी, जो पैसेंजर्स को चाय कॉफ़ी सर्व करती थी, इन्हें 24,000 फीट हवा के झोंके में नीचे फेंक दिया और उनकी मौत हो गई।
और इनकी बॉडी का आज तक पता नहीं चला। लेकिन कैसे एक प्लेन की सतह टूटी, वो भी बिना किसी खराब मौसम के। इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि एक लेडी पैसेंजर्स ने बयान किया कि जब मैं फ़्लाइट में बोर्डिंग कर रही थी तो तभी मैंने प्लेन के आउट ऑफ बॉडी पर एक छोटी सी दरार देखी थी, बट वो नॉर्मल थी, जिससे मैंने बताना नहीं चाहा और ये इतना बड़ा हादसा इसी कारण हुआ। और एक रिसर्च से पता चला कि ये फ़्लाइट 243 19 साल समुद्री सफ़र पर आती जाती थी, जिससे समुद्री का वातावरण नमी व नमक युक्त था, जिससे पॉसिबल है कि किसी भी मेटल में जंग लगना पॉसिबल है। ऐसे रूट्स के दौरान एयरलाइंस का अपने प्लेन की जांच करना अनिवार्य होता है, लेकिन सेफ्टी स्टाफ की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, मिस्ट्रीज और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।